वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं फिर से आपके सामने एक वीडियो लेके आई हूँ और आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो जल्दी से अपने सारे कॉन्टैक्ट्स में शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि ये जो टॉपिक मैं आज लेके आई हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सारी जितनी भी फीमेल्स हैं उनको तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना ही चाहिए। आज की ये जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं एबॉर्शन के बारे में। अगर आप मुझे पहली बार अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आज का मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है एबॉर्शन। अबॉर्शंस एज अ डॉक्टर एंड एज अ प्रैक्टिशनर मैंने ये बहुत नोटिस किया है कि बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में बहुत यंग लेडीज़ के या फिर जो पहली बार कंसीव करते हैं उनके एबॉर्शंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा नोटिस में आने लगे हैं और एबॉर्शन एक ऐसी चीज़ हो गई है जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। एबॉर्शन जो है कैसे होता है, क्यों होता है, क्या क्या उसके वजह रहती है या क्या क्या इन्फेक्शंस रहते हैं जिसकी वजह से एबॉर्शंस हो सकता है, ये सारी बातें आज हम करेंगे इस वीडियो में। तो पहले जान लेते हैं अबॉर्शन क्या होता है। अबॉर्शन का मतलब होता है डिलीवरी होने से पहले ही बेबी या फीटस जो है वो मदर के वूम में या यूट्रस में ही खराब हो जाए या ख़त्म हो जाए, उसको बोला जाता है अबॉर्शन। अबॉर्शन एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी लेडी इनिशियली तो नहीं चाहेगी सफ़र करना, स्पेशली इन प्राइमरी केसेस तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। तो उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं ये भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। अब एबॉर्शंस होते कितने टाइप के हैं, क्योंकि हमने एमटीपी किट के बारे में भी एक वीडियो बना रखी है और लोगों ने उसको देखा भी है। तो एमटीपी किट क्या होती है, क्यों उसको खाते हैं अगर एबॉर्शन नहीं चाहिए, और एबॉर्शन जो नॉर्मली हो जाता है वो क्या होता है। तो एबॉर्शंस दो टाइप के होते हैं, बहुत ही बेसिक। पहला स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन जो अपने आप हो जाता है, दूसरा इंड्यूस्ड एबॉर्शन जो एक लेडी चाहती है। तो जो एमटीपी किट होती है वो हम देते हैं इंड्यूस्ड एबॉर्शन में। वो इसलिए दी जाती है अगर आपका बेबी जो है वो अगर मदर बेबी नहीं चाहती हो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर बेबी किसी भी तरीके की डिफॉर्मिटीज़ को फेस कर रहा हो उसके लिए, अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो तो उसके लिए, वरना तो एमटीपी किट भी बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि उसको कंज्यूम ना किया जाए। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक पे रहते हैं। आज हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस के बारे में। वो एबॉर्शंस जो अपने आप हो जाते हैं और मदर को पता भी नहीं चलता, उसके क्या क्या रीजंस रहते हैं और कैसे हम उससे बच सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो आती है वो ये आती है कि एबॉर्शंस क्यों होते हैं। एबॉर्शंस में काफ़ी सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो मैटर करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एज। अगर आप एक एज पे आके कंसीव करना चाहते हो, लाइक फॉर 35 या 40 या 30s की एज में आप कंसीव करते हो, तो जनरल सी बात है आपका यूट्रस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है और उसको होल्ड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए एबॉर्शन भी हो जाता है। सेकेंड थिंग जो आती है, अगर आप बचपन से ही आपका यूट्रस जो है वो वीक है और उसकी वजह से आपको एक दो बार एबॉर्शन हो चुका है और आप फिर भी प्रॉपर मेडिकेशंस कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तो इसकी वजह से भी बार बार एबॉर्शंस जो है वो फेस करती है लेडी। थर्ड चीज़ जो आती है, वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शंस और वायरस इन्फेक्शंस जो होते हैं वो यूट्रस में हो जाते हैं, बच्चेदानी में हो जाते हैं, लोगों को नहीं पता चलते क्योंकि वो साइलेंट रहते हैं, इंटरनल रहते हैं, उसकी वजह से भी एबॉर्शन होता है। फोर्थ जो होता है वो है थायराइड। थायराइड की वजह से भी अबॉर्शंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है, अगर आपको कोई भी अदर डिसीज़ है, लाइक काइंड ऑफ आपका वेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा आप हैवी हो, आपको ओबेसिटी है, इसकी वजह से भी। नेक्स्ट, अगर आप स्मोकिंग करते हो, अल्कोहल कंजप्शन बहुत ज़्यादा रहता है आपकी बॉडी में, तो भी अबॉर्शन आप फेस कर सकते हो। तो अबॉर्शन क्यों होता है, कैसे होता है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी मैंने कट शॉर्ट करके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो यूजुअली नोटिस में आ जाती हैं वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आपके एब्डोमेन पे भी किसी तरीके का जोर पड़ता है तो भी आपको एबॉर्शन फेस करना पड़ सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका यूट्रस हेल्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर करता है, इम्पॉर्टेंस होती है उसकी, और बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है आपकी यूट्रस हेल्थ कैसी है अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो। इसीलिए जो बहुत ही यंग लेडीज़ होती हैं, जो जिनकी मैरिज जल्दी हो जाती है और वो कंसीव कर लेती हैं, उनके केस में भी एबॉर्शंस जो हैं वो देखे गए हैं।
अब बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ अबॉर्शंस। अबॉर्शन से हम कैसे बच सकते हैं। पहली चीज़ तो यही आती है कि आप अगर कंसीव करने का सोच रहे हो तो आप मेंटली एंड फिजिकली फिट हो। अगर आप फिट नहीं हो, ना ही मेंटली ना ही फिजिकली, तो बहुत मुश्किल हो जाता है पूरे 9 मंथ तक आपकी जो प्रेगनेंसी है उसको डील करना। सेकेंड पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि आपको एक प्रॉपर सेक्स एजुकेशन हो, आप एजुकेटेड हो रिलेटेड टू सेक्स एंड रिलेटेड टू कंसीविंग, रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। थर्ड जो आता है वो है आपका यूट्रस हेल्थ। आपकी यूट्रस हेल्थ कितनी ज़्यादा है, वो कितनी अच्छी है, ये भी बहुत मैटर करता है अबॉर्शंस को अवॉइड करने के लिए। फोर्थ, आप किसी भी अंडरलाइंग डिसीज से सफ़र नहीं कर रहे हो, जैसे कि थायराइड, पीसीओडी, टॉर्च इन्फेक्शंस या फिर कोई अदर इन्फेक्शंस जिसकी वजह से आपको अबॉर्शन कॉज हो सकता है। बेसिकली जब आप कंसीव करने का प्लान करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने गायनिक से एक बार कंसल्ट करें और आपने अपने बॉडी के सारे टेस्ट कराएं और उसके बाद कंसीव करने का प्लान करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो अबॉर्शन कॉज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे कॉमन इन्फेक्शन जो आता है वो आता है टॉर्च इन्फेक्शंस। टॉर्च अपने आप में 5 इन्फेक्शंस होते हैं। इस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ और बहुत ही ज़्यादा केस जो है आजकल टॉर्च इन्फेक्शंस के, पहले इतने नहीं आते थे बट आजकल टॉर्च इन्फेक्शंस के जो केसेस हैं वो रेज हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा ये जो इन्फेक्शन है इससे लोग सफ़र करने लगे हैं। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आप अबॉर्शन से बच कैसे सकते हैं। जैसे कि मैंने सारे फैक्टर्स पहले बताए थे कि आप किसी भी अंडरलाइंग डिसीज से सफ़र ना करें, अल्कोहल कंजप्शन ना करें। उसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को समझें, उन लोगों से दूर रहें जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हों किसी बीमारी से, और अपनी हेल्थ को अंडरस्टूड करके ही प्रेगनेंसी प्लान करें। प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक हेल्दी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए। इसीलिए बोला जाता है कि जब आप मेंटली प्रिपेयर हो तभी आप प्रेग्नेंट हो, ताकि आप किसी भी ऐसी सिचुएशन को फेस ना करो जो आप नहीं करना चाहते हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अबॉर्शंस कितने टाइप के होते हैं। अबॉर्शन जो है वो कितने टाइप के नहीं भैया, अबॉर्शन जो है वो 5 टाइप्स के होते हैं। अबॉर्शन सिर्फ ये नहीं होता कि आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी जो फीटस जो है वो मिसकैरेज हुआ हो, वो अबॉर्शन है। अबॉर्शन जो है वो 8 मंथ्स में भी होता है, अबॉर्शन 7 मंथ्स में भी होता है। हालांकि आप उसमें एक नॉर्मली डिलीवर करते हो लेकिन उसको भी अबॉर्शन ही कंसीडर किया जाता है। तो पॉइंट वाइज देखते हैं कि अबॉर्शन कैसे कैसे कंडक्ट होता है। तो पहला अबॉर्शन जो होता है वो होता है मेडिकेटेड पिल्स। अगर आपके इनिशियल स्टेज में लाइक फॉर 2 मंथ से नीचे का अगर आपका फीटस है और वो किसी वजह से ऑलरेडी उसका मिसकैरेज हो चुका है, ख़राब हो चुका है और उसकी रिटेन्स जो है वो आपकी बॉडी में है, तो आपको मेडिकेटेड पिल्स दिए जाएंगे और उससे आपका यूट्रस जो है वो क्लीन किया जाएगा। उसके लिए आपको फर्दर कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगला जो आता है वो आता है डीएनसी, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज। डायलिटेशन मतलब हम किसी चीज़ को डायलेट करें और क्यूरेटेज मतलब क्यूरेट करें, मतलब उसको खुरचें। तो डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज जब तब होता है जब आपकी यूट्रस जो है या बेबी एज जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लाइक फॉर 2 मंथ से ज़्यादा के केसेस में अबॉर्शन जो है वो डायलिटेशन से किया जाता है, अगर बेबी पहले से ही बेबी का मिसकैरेज हो गया हो या फिर बेबी ख़राब हो गया हो। 3 मंथ्स तक के बेबीज़ जो होते हैं उनका डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन भी होता है। वैक्यूम से उनको इवैक्यूएट करा जाता है, खींचा जाता है अगर उनके रिटेन्स जो हैं वो यूट्रस में रह जाते हैं तो। वो है एस्पिरेशन या सक्शन अबॉर्शन। उसमें क्या होता है कि अगर आपके फीटस की एज बहुत कम थी और उसके बाद भी मेडिकेटेड पिल्स खाने के बाद भी कुछ रिटेन या रिमेन रह जाता है आपके यूट्रस में, तो उसका सक्शन किया जाता है, उसका एस्पायर किया जाता है और वो जो रिटेन्ड रह गया है उसको निकाला जाता है, क्योंकि जब तक यूट्रस पूरी तरीके से क्लीन नहीं होगा तब तक आपको ब्लीडिंग होती रहेगी और वो केस कभी कभी बहुत ही ज़्यादा सीवियर भी हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका अगर बेबी का मिसकैरेज हुआ है या ख़राब हुआ है तो आप उसको पूरी तरीके से बाहर निकालें, पूरी तरीके से उसको क्लीन करें ताकि आपका
फिफ्थ काइंड ऑफ अबॉर्शन जो होता है वो होता है इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इंड्यूस्ड अबॉर्शन 24 वीक से ऊपर के केसेस में होता है, या फिर 20 वीक से ऊपर के केसेस में होता है, 5 मंथ से ऊपर के केसेस में होता है। इसमें क्या करते हैं कि आपका जो बेबी है, जो ऑलरेडी बेबी पूरा बन चुका है और वो किसी वजह से या किसी डिफॉर्मिटी की वजह से आप उसको अबॉर्ट कराना चाहते हो, प्रेगनेंसी अबॉर्ट कराना चाहते हो, लाइक फॉर डाउन सिंड्रोम, या फिर आप अपना बेबी अबॉर्ट कराना चाहते हो किसी भी कंजेनाइटल एनोमली की वजह से, मतलब वो अंदर ही पेट में बीमार है और आपके डॉक्टर को पता लग गया, लेवल 2 का आपने स्कैन कराया और उसमें आपको पता चल गया कि उसको किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, या उसका कोई हैंड नहीं बन रहा है या बोन नहीं बन रही है, और आप उसको अबॉर्ट कराना चाहते हो, तो इंड्यूस्ड अबॉर्शन जो है वो किया जाता है। उसमें दवाई देके आपके लेबर पेन जो है वो इंक्रीज किए जाते हैं और नॉर्मल डिलीवरी की तरह उसको डिलीवर किया जाता है। तो ये सारे केसेस जो थे अबॉर्शन के, ये सारे केसेस जो थे अबॉर्शन के, ये मेडिकली इंड्यूस्ड अबॉर्शन के केसेस थे। और इसमें ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब आपका बेबी जो है वो स्पॉन्टेनियसली ख़राब हुआ हो, या फिर उसमें किसी तरीके की कोई डिफॉर्मिटी हो। ये सारे प्रोसीजर जो होते हैं वो लीगल होते हैं और अंडर सुपरविजन होते हैं। ऐसा नहीं होता, ये कोई इलीगल प्रोसेस नहीं होता, इसीलिए ये सेफ भी होते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको कुछ और जानना हो रिगार्डिंग दिस वीडियो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अबॉर्शन जो है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा लोगों को होने लगा है, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने घर की फ़ीमेल्स को या फिर हम अपनी कंट्री की फ़ीमेल्स को, वर्ल्ड की फ़ीमेल्स को एजुकेट करें रिलेटेड टू सेक्स एजुकेशन एंड रिलेटेड टू द हेल्थ ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, about the health of their reproductive system and their uterus. So if you find this video informative, please subscribe to my channel, like the video and share it to everyone whomever you want to share. I'll bring the new video. मैं फिर से एक वीडियो लेके आप सबके सामने आऊँगी. Till then, bye and thank you.